बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंडेक्स नंबर में हमारा टॉपिक है कंपोजिट और जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। और इसको जो हम मालूम करते हैं वो हमारे पास है जी एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में हम मुख्तलिफ जो हमारे पास एवरेजेस होती हैं जिसमें हम मीन यूज़ करते हैं, मीडियन यूज़ करते हैं और ज्योमेट्रिक मीन मालूम करते हैं। मीन और उसके बाद मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन, इन सभी जो एवरेजेस हैं इनके हवाले से पहले वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं कि हम मीन मालूम कैसे करते हैं। और यहाँ पर हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो मीन और मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन के लिए वो अनग्रुप डेटा वाला फार्मूला हमारे पास होगा। तो अभी चलते हैं हम जी इस मेथड यानी कि एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में। इसमें हमारे पास एक से कंपोजिट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही जो चीज होती है उसकी ज्यादा जो हमारे पास प्राइस, एक से ज्यादा चीजों की हमारे पास प्राइस दी गई होती है। जैसे इससे पहले हमने सिंपल इंडेक्स नंबर पढ़ा था, उसमें हमारे पास सिर्फ वीट की प्राइस दी गई होती थी, जबकि यहाँ पर वीट, राइस, कॉटन, घी, इन सभी की प्राइस हमारे पास दी हुई है। तो अभी हम चलते हैं, हमारे पास ये वीट की प्राइस है, तो ये हमारे पास है जी 1960, 1961, 1962 और उसके बाद 1964 तक। अभी हम जो मालूम कर रहे हैं वो मीन या मीडियन एज एवरेज है, और हम यहाँ पर जो बेस ये रखते हैं यूजिंग 1960 एज बेस। हम 1960 को जो बेस रख के इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला है जी Pn डिवाइड बाई पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। अभी हमारे पास हमने इसी टेबल में जो है वो कीमतें मालूम करनी है। हमारे पास जो वैल्यू है जी 20 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, 21 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, 22 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, 24 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100। हम सभी वैल्यू को इसके 20 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास बेस ईयर है। ये हमारे पास हो गए 25 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह से हमारे पास जितनी भी ये वैल्यू मौजूद है, हम नेक्स्ट 30 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100, 32 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100, 33 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 और 35 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 और उसके बाद हमारे पास 36 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100। हम इसके बाद ये प्राइसेस भी इस तरह से लिखते हैं और उसके बाद हम इस वैल्यू को डिवाइड करते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। जैसे इसका आंसर हमारे पास आएगा जी 100। हम 21 को डिवाइड करेंगे 20 पे, तो हमारे पास जो कीमत आएगी वो आएगी जी 105। और उसके बाद हम 22 को डिवाइड करेंगे 20 पे, तो हमारे पास जो कीमत आएगी 110। अब इसी तरह से हमारे पास जितनी भी वैल्यू है हम इनको बारी बारी सभी को डिवाइड करेंगे, और ये जो दो वैल्यू हमारे पास बाकी हैं हमने इन वैल्यू को भी इसी तरह से, जैसे यहाँ पर हमारे पास है 120 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, 132 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, 140 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई
100 144 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100 और 150 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारे पास सभी कीमतें आ गई हैं। अब इसके बाद हम हमारे पास जितनी भी वैल्यू थी हमने इन सभी वैल्यू को बारी बारी डिवाइड किया है। तो अभी हमारे पास ये वैल्यू आई है। हमारे पास पहली वैल्यू का निशान 100 आता है, 110 120 125 ये आंसर है हमारे पास। अब हमने ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास जो आंसर है इन आंसर का जो हमने करना है टोटल। तो हमारे पास 1960 के लिए जो प्राइस है इसका टोटल हमारे पास सभी की वैल्यू 100 है। तो ये हमारे पास आएगा टोटल 400। अभी ये हम टोटल करेंगे। ये हमारे पास है 105 उसके बाद है हमारे पास प्लस 106.7 प्लस 110 और प्लस 112.5। तो ये हमारे पास टोटल है जी 434.2। अब इसके बाद हम इस वैल्यू को टोटल करेंगे। ये हमारे पास है जी 110 प्लस 110 और प्लस 116.7 प्लस 125। तो ये हमारे पास टोटल है जी 461। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है जी 120 प्लस 116.7 प्लस 120 और प्लस 140.5। तो ये हमारे पास टोटल है जी 497.2। और उसके बाद लास्ट है जी हमारे पास 125 प्लस 120 और प्लस 125 और प्लस 115। तो ये हमारे पास है जी 520। अब हमने मीन इंडेक्स नंबर यानी कि मीन को हमने एज एवरेज लेना है। तो जितनी भी वैल्यू है उनको हमने क्योंकि हमने ऐड किए 4 प्राइस हैं। 4 प्राइस हमने ऐड किए व्हीट, राइस, कॉटन और घी। तो अब हमने ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 4 कीमतों का मजमूआ, 4 जो हमारे पास कमोडिटीज है उनका मजमूआ है। तो लिहाजा हम इसको 4 पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी 100। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास 434.2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास है 108.55। और उसके बाद हमारे पास 461 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास है 115.25। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास वो है 497.2। तो ये हमारे पास 124.3 और लास्ट वैल्यू होगा हमारे पास अभी 520 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास वैल्यू है 130। तो ये है जी जब हमने मीन एज अ एवरेज लेना है। इसके बाद हमारे पास जो
कीमतें मौजूद होती हैं, इन कीमतों को जब हम मालूम करते हैं तो हमारे पास अगर हम इन्हीं से मीडियन एज एवरेज, अगर हम कहें जी कि हमने इन्हीं वैल्यू से जो हमने फाइंड किए हैं इन्हीं से हमने मालूम करना है मीडियन एज एवरेज। अगर मीडियन एज एवरेज दिया गया, आप देखें अनग्रुप डेटे में से हम जब मीडियन फाइंड करते हैं तो अब देखें हमारे पास जो पहली वैल्यू होगी, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो प्राइसेस हैं वो है 4, तो दरमियान वाली जो दो प्राइसेस होंगी उनको हम करेंगे जमा और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अगर 3 होती तो हम मिडिल वाली प्राइस जो है एज अ मीडियन रख लेते। तो अभी हमारे पास जो पहली वैल्यू है जाहिर सी बात है वो हमारे पास 200 आएगी। अब देखें हमारे पास यहाँ पर जो प्राइसेस हैं ये हमारे पास 105 सबसे छोटी वैल्यू है, 106, 110 और 112। अब ये इत्तेफाक से है कि ये सबसे छोटी, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू मौजूद है। अदरवाइज बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये वैल्यू यहाँ पर भी हो सकती है, ये सबसे छोटी वैल्यू एंड पर भी हो सकती है। इस चीज़ से आपने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे लेना है। तो अभी ये हमारे पास दो दरमियानी वैल्यू है जी, हम इन दोनों को जमा करेंगे। यह जी हमारे पास 106.7 प्लस 110 इज इक्वल टू 216.7 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो मीडियन एज एवरेज आएगा जी वो आएगा जी 108.35। 108.35 ये आंसर इत्तेफाक से कभी बराबर हो जाते हैं, अदरवाइज बराबर कभी भी नहीं होते। मीडियन और मीडियन और मॉड इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, एक की वैल्यू कम और उसके बाद दूसरी। अब इसमें भी हमारे पास अगर हम ये हमने मालूम किया जी 1961 के लिए, 1962 के लिए ये हमारे पास है 110, 116 और 125। अब इन दोनों प्राइस को हम जमा करेंगे, 2 में डिवाइड कर देंगे। मीडियन के लिए यहाँ पर हमारे पास देखें 120 है, 116 है, 120 और 140। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये सबसे छोटी है, तो लिहाजा ये हम तरतीब में जब लिखेंगे तो ये पहले आ जाएगी। तो अब दो वैल्यू जमा कौन सी होंगे, जो दरमियानी है, तो ये 120 और 120 जमा होकर तो डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगी। अब यहाँ पर जैसे वैल्यू 125 है, सबसे पहले 120 और 125, तो यहाँ पर भी हम 120 को जब तरतीब देंगे हम 120 को सबसे पहले लिखेंगे और 125 और 125, 250 और 125 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यह था जी हमारा टॉपिक एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड यूजिंग फिक्स्ड बेस, यानी कि फिक्स्ड बेस हम जब कंपोजिट वैल्यू हमारे पास होती है और बेस फिक्स होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास हमने लिंक रिलेटिव, इन्हीं वैल्यू में से अगर हम लिंक रिलेटिव बनाएं तो उस वक्त हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इन्हीं वैल्यू से लिंक रिलेटिव बनाएंगे और फिर हम उससे चेन इंडेक्स फाइंड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।